हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इस वीडियो में हम इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते क्या हैं? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इवेंट्स हम अनजाने में अभी तक ज़रूर यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब एज अ यूज़र हमने हर वेबसाइट में इवेंट्स को ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन बस अब वो टर्म नहीं पता था कि इसको इवेंट्स बोलते हैं और ये डेवलपर के ज़रिए किस तरीके से लगाए गए हैं। देखो, जब हम किसी वेबसाइट में होते हैं तो हमने जब बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते हैं, राइट। हमने देखा होगा जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है किसी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए, या हो सकता है हमने फिर से एक बटन पर क्लिक किया तो हमें कुछ पॉपअप ओपन होके आ गया। तो ये सब एक इवेंट ही है जो एक डेवलपर के जरिए लगाए गए हैं, और यही हम इस जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे कि कैसे हम अपने कोड में वेबसाइट पे भी ये इवेंट्स हमें दिख सकें। तो चलो एक कोड के एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, index.html फाइल के अंदर एक से पहले बटन क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे और इस बटन पर हम लिख देते हैं, लेट्स से हमने लिख दिया यहाँ पर क्लिक मी। तो जब हमने यहाँ पर क्लिक मी लिखा और हम इसको जाते हैं अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बटन आ गया। ठीक है, बाकी वेबसाइट में भी देखते होंगे ऐसे बटन रहता है, और जब हम उस पर कुछ क्लिक करते हैं तो कुछ चेंजेस भी होते हैं। लेकिन अभी हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। देखो, हम मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे, हम कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी इवेंट नहीं लगाया। और जब हम इसमें इवेंट लगाएंगे तो हमारे चेंजेस जरूर यहाँ पर दिखेंगे। तो हमें दो टर्म और समझना जरूरी इवेंट्स के बारे में, और वो है एक इवेंट अकर और है इवेंट हैंडलर। अब जब कभी भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट पे इंटरेक्शन करते हैं तो उससे हमारा इवेंट अकर होता है, यानी इवेंट चालू होता है। और फिर उस इवेंट अकर होने के बाद हमारे वेबसाइट में कोई भी चेंजेस दिखते हैं, जैसे हमारे पास समझ लो कोई प्रिंट होके आया या फिर हमें कोई नए वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हुआ, तो ये सब क्या हो रहा है, इवेंट हैंडल हो रहे हैं। तो हम वो सब करते हैं हैंडलर फंक्शन के अंदर। तो एक प्रकार से इवेंट हैंडलर भी हो गया और इवेंट अकर भी हो गया। तो ये दो टर्म हमें जरूर जानना था। अब चलते कोड में वापस। हमने बटन क्लिक में बनाया था लेकिन अभी कुछ उसमें हो नहीं रहा था, तो अब क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर एक इवेंट का यूज करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे इवेंट अवेलेबल है, तो हम क्या करें, सबसे पहले एक वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करते हैं इवेंट्स MDN, और जो हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी MDN की, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन इवेंट्स के बारे में पढ़ के कुछ रेफरेंस लेके यहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इवेंट्स यूज होंगे वो हम इस वीडियो में देख लेंगे, जो हम ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन इवेंट्स के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन चलो कोड में वापस आते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे। अब देखो, जब कभी भी हम इवेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो इवेंट हमेशा ऑन से चालू होता है। ऑन से मतलब हम इवेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, इवेंट को अकर करना चालू कर रहे हैं। तो जब कभी भी इवेंट का नाम चालू होगा वो हमेशा ऑन से चालू होगा। तो हम जैसे हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे तो देखो, ऑन लिख के हमारे पास ये सारे इवेंट्स की लिस्ट आ गई जितने भी हमारे अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इवेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट का यूज करते हैं। तो ऑन क्लिक यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट किया कि console.log, यहाँ पर लिखो आई एम क्लिक्ड। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट का यूज किया जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए आई एम क्लिक्ड। चलो देखते हैं क्या होता है। हम ब्राउजर पे वापस चलते हैं, करते हैं पेज को रिफ्रेश, और जैसे मैंने क्लिक मी में क्लिक किया हमारे पास प्रिंट होके आ गया आई एम क्लिक्ड। ठीक है, वो हमने एक इवेंट को अकर किया और उसको हैंडल कर लिया, और हैंडल करके हमने प्रिंट कर दिया आई एम क्लिक्ड। तो यही था बस इवेंट। अब इवेंट बहुत सारे तरीके जो हमने अभी देखा था हमारे पास MDN की वेबसाइट पे। तो क्या करते हैं, एक और इवेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे ऑन क्लिक का यूज किया, हम यहाँ पर लिख सकते थे ऑन माउस ओवर। अब माउस ओवर का मतलब क्या है कि हम जैसे अपने माउस को उस बटन के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमें क्लिक नहीं करना होगा, हमारे हवर करने से ही वहां पर हमें प्रिंट होकर आ जाएगा आई एम क्लिक। या फिर लिख सकते हैं आई एम हवर, क्योंकि अभी क्लिक सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि हम क्लिक तो कर ही नहीं है, तो हम लिख देते हैं आई एम हवर्ड। तो चलिए यहाँ पर फिर से इसको क्लिक करते हैं। पहले कर देंगे पेज को रिफ्रेश। जैसे हम इसके ऊपर लेकर गए, देखो हर बार हमारे पास यहाँ पर इवेंट ट्रिगर हो रहा है और हमें आई एम हवर्ड लिख कर आ रहा है। तो ये होता हमारा ऑन माउस ओवर। ऐसे हमारे पास अगर हम कीबोर्ड के कोई स्ट्रोक पे हम चाहते हैं कि कुछ इवेंट्स अकर हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास कीबोर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये तो हमारा होगा इवेंट्स के बारे में, और यहाँ पर हमने इवेंट्स को यहाँ पर ट्रिगर भी कर लिया और हैंडल भी कर लिया HTML फाइल के अंदर। अब समझते हैं कि हम इन इवेंट्स को और भी कैसे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखो, अभी तो हमने एक तरीका देख लिया कि हमने इवेंट को अपने HTML फाइल के अंदर लिखा और यहाँ पर हमने console.log लिख दिया। हम कुछ और भी यहाँ पर फंक्शन या फिर कुछ भी हमें कुछ भी हैंडल करना था अपने इवेंट्स के अंदर वो हम कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ पर कर तो पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन क्या है कि यहाँ पर करने से हमारा कोड बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा और रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, क्योंकि HTML के अंदर कितना सब मैनेज करोगे। और ये तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा कि console.log लिखो, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा कोड होता है, हम चाहते हैं कि बहुत कुछ इसके अंदर प्रिंट होकर आए, बहुत कुछ हैंडल करना चाहते हैं, तो बेटर यही होता है कि हम उसको एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल में यूज करें। तब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस वाले इवेंट को आते हैं जो ऑन क्लिक था, वो ज्यादा सेंस बनाएगा समझने में। हम ऑन क्लिक पर वापस आए, तो अब हम चाहते हैं कि इस इवेंट को हम अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हैंडल करेंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं। हमने बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट लगाया था, तो हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बटन टैग को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो आप जानते हो कैसे एक्सेस करते हैं। हमें डॉक्यूमेंट के अंदर सीधे लिखना है क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर बटन को एक्सेस करना है।
अब हमने बटन को एक्सेस कर लिया, इसको स्टोर भी कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। लेट्स से हमने वेरिएबल बनाया लेट बटन और हमने इसको यहाँ पर स्टोर भी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगे, जो मैंने यहाँ पर लगाया वो मैं अब जावास्क्रिप्ट के जरिए लगाऊंगा। तो कुछ नहीं, हम सीधे यहाँ पर बटन वेरिएबल को कॉल करेंगे और यहाँ पर उसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट को लगाएंगे। बस इसको एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर जो कुछ भी हमने console.log वहां लिखा था हम यहाँ लिख सकते हैं। हम लिखेंगे console.log I was clicked but from JavaScript। तो अब इस बार क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा और अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और अब क्लिक में क्लिक करेंगे तो क्या आया, आई वॉज क्लिक बट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। तो देखा हमने यहाँ से भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने इवेंट को ट्रिगर कर लिया। अब एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर तो लिखा ऑन क्लिक और हमारा ऑन क्लिक यहाँ पर भी लिखा हुआ था, तो ये वाला ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत ये है कि जब हम कभी एक एलिमेंट या फिर एक टैग के अंदर मल्टीपल ऑन क्लिक लगा देते हैं तो हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो हमने HTML के अंदर भी सेम ऑन क्लिक लगा था और जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारा HTML वाला इग्नोर जाएगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए हमारे पास ये वाले इवेंट का हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब एक प्रॉब्लम इसमें भी है, पता अभी हमने क्या किया, बटन डॉट ऑन क्लिक लिखा तो हमारे पास ये हो गया ट्रिगर। अब मैं चाहूँ तो फिर से नहीं लिख सकता। अगर मैंने लिखा बटन डॉट ऑन क्लिक और फिर मैंने क्या किया, फिर से उसको ऐसे कॉल किया, तो अब क्या होगा कि ठीक है मैं ऐसे प्रिंट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई एम सेकेंड हैंडलर और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब क्लिक नहीं करूंगा तो मेरे पास आई एम सेकेंड हैंडलर आ गया। हाँ यहाँ पर हमें ए नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमने इसको अब क्लिक नहीं किया तो हमारे पास आई एम सेकेंड हैंडलर आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब ये वाला ही चला, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब हम ऐसे इवेंट को हैंडल करते हैं तो हम एक टैग के अंदर सिर्फ एक ही बार इवेंट को यूज कर पाएंगे। मैंने सिर्फ बटन को ऑन क्लिक यहाँ पर लगाया तो मैं सेकेंड टाइम ऑन क्लिक को यूज नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसका भी सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर एक और इवेंट्स को लिखने का तरीका देख सकते हैं और वो है ऐड इवेंट लिसनर। अब वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। इसके अभी हम कर देते हैं कमेंट और हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। अभी हमारे पास एक मेथड है जिसमें एक पहला पैरामीटर लेता है हमारा इवेंट का नेम और दूसरा लेता है कॉलबैक फंक्शन। देखते हैं कैसे। हमारे पास इवेंट का नेम क्या है, हमें यहाँ पर क्लिक इवेंट का यूज करना है, तो यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें सीधे क्लिक इवेंट का नाम लिखना होगा, तो हम लिखेंगे क्लिक, इसमें ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद कॉमा देके हम यहाँ पर अपने कॉलबैक फंक्शन को यूज करेंगे। तो लेट्स हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो हमारा एरो फंक्शन है और यहाँ पर मैंने किया console.log आई एम इवेंट लिसनर। अब जाते इसको रिफ्रेश करते हैं और जब क्लिक में क्लिक किया तो मेरे पास आई एम इवेंट लिसनर आ गया और आई एम हवर्ड भी आ गई हमारे पास, जो ऑलरेडी यहाँ पर था, तो इसको भी हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और रिफ्रेश करेंगे और फिर से अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आई एम इवेंट लिसनर प्रिंट होके आ गया। तो हमने क्या किया, इस बार हमने ऐड इवेंट लिसनर का फंक्शन का यूज करके अपने क्लिक इवेंट को यहाँ पर ट्रिगर किया। अब क्या हो रहा है, हम जब ऐड इवेंट लिसनर का फंक्शन का यूज किया तो हम फिर से एक और यूज कर पाएंगे। अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो हमारे पास आ रही थी कि वो हमारे पास जो ऊपर वाला इवेंट लिसनर था वो ओवरराइड हो पा रहा था, राइट। एक हमने यहाँ पर लिखा आई एम इवेंट लिसनर 2 और अब मैं इसको रिफ्रेश करके प्रिंट करूंगा तब मेरे पास दोनों इवेंट ट्रिगर होंगे, क्योंकि दोनों मैंने अलग अलग इवेंट में यूज किया तभी वो मेरे ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिट मिल जाता है ऑन क्लिक इवेंट के मुकाबले जब हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया तो हम इस इवेंट लिसनर को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज ऐड भी हो रही है तो वो रिमूव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर और मुझे किसी इवेंट लिसनर को रिमूव करना है, क्लिक इवेंट लिसनर को रिमूव करना है और किस में रिमूव करना है, मुझे इस वाले को रिमूव करना है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे मैं फिर से यहाँ पर फंक्शन को बनाऊंगा और मैं लिखूंगा console.log और मुझे इस वाले को रिमूव करना है। मैं इसको चलो सीधे प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि अब जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला इवेंट चलना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो मैंने रिमूव कर दिया। चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और जब क्लिक करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास दोनों प्रिंट होके आ रहे हैं, मेरे पास ये भी और ये भी, लेकिन मैंने तो रिमूव इवेंट लिसनर का यूज कर लिया था। हाँ हमने कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम क्या है वो पहचान नहीं पा रहे कि किस वाले console.log को हटाना है, क्योंकि इस प्रकार से ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अभी ये पता चल रहा है क्या ये फंक्शन इस वाले फंक्शन के लिए कॉल हो रहा है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज अ रेफरेंस पास करेंगे, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर उसको हम यहाँ भी कॉल करेंगे और यहाँ भी कॉल करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर उसको कॉल करते हैं। लेट्स हमने कॉल किया const हैंडलर, हमने इस फंक्शन को यहाँ पर बना दिया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को डायरेक्ट हम यहाँ कॉल करेंगे जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है और सेम इस फंक्शन को हम यहाँ भी कॉल करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द होल फंक्शन हमने सीधे यहाँ पर फंक्शन का वेरिएबल पास कर दिया एज ए रेफरेंस। तो अब ये फंक्शन हमारा कॉल नहीं हुआ, क्योंकि समझ गया ठीक है हैंडलर फंक्शन यानी कि इस फंक्शन को रिमूव करना है। चलो फाइल को सेव करते हैं और अब रन करते हैं। अब जब हमने रन किया तो हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट ट्रिगर हुआ जो था आई एम इवेंट लिसनर, और जो नेक्स्ट इवेंट तो हमारा रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से हम ऐड इवेंट लिसनर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है, वो इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो हमारे पास हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है जावास्क्रिप्ट में। अब ये बात तो आप मानते होगे, जो हमारे पास जो इवेंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही चलता है। तो अगर मैं यहाँ पर ई का यूज करूँ फंक्शन में ई
कि हमारा एक इवेंट ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पर console.log e, अभी रिमूव कर देते इसको, क्योंकि अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा प्रिंट नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पर console.log के ई को, ई यानी कि मतलब इवेंट, हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इसका नाम का इवेंट भी लिख दिया पूरा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ई लिख देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं ये यहाँ पर स्टैंड करता है इवेंट को। और जब हमने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास ये पूरा इवेंट यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, उसका ऑब्जेक्ट। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हो गए की वैल्यू पेयर में, जितनी प्रॉपर्टीज थी जो हमारे इस इवेंट के अंदर यूज हो रही हैं। हमारे जैसे पॉइंटर टाइप क्या था, माउस, हमारे पास क्या क्या है, और टारगेट क्या था, हमारे पास बटन, हमारे पास एक्स वैल्यू क्या थी, उसकी वाई वैल्यू क्या थी, वो सब हमें यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। जैसे हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन वाई, हमारे पास शिफ्ट की फॉल्स, तो सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। हम चाहे किसी एक प्रॉपर्टी को प्रिंट करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर करेंगे इवेंट डॉट टाइप तो हमें पता चल जाएगा हमारा किस टाइप का इवेंट था। रिफ्रेश किया हमने, अब क्लिक किया तो हमें यहाँ पर कॉमा की जगह यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना था। और जब हम इसको फिर से रिफ्रेश करके प्रिंट करेंगे तो हमें बता देगा कि क्लिक टाइप का इवेंट था। तो हम यह इवेंट ऑब्जेक्ट के जरिए ये बहुत यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ केस भी बता देता हूँ। जैसे हम कभी इनपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, मुझे उस वैल्यू को ट्रिगर करना होगा ताकि मैं पहचान सकूँ इसके अंदर क्या वैल्यू लिखी है। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर अपने वैल्यू को ट्रिगर कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट लिखता हूँ और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करके प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये बता देगा कि मेरे पास ये था जो टारगेट वैल्यू थी क्लिक में। तो सिमिलरली हमारे वो फॉर्म में जो इनपुट फील्ड होती है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इवेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इसको फिर से रिकैप करें पूरा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो इवेंट्स हमारा क्या होता है बेसिकली, जब कभी भी कोई एक यूजर इंटरेक्शन करता है वेबसाइट में तो उससे एक इवेंट जनरेट होता है या फिर अकर होता है। और इस इवेंट के अकर होने के बाद हमारे वेबसाइट में कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलर। अब जब हमने इवेंट क्रिएट किया, हम इवेंट को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते थे, HTML के जरिए, और अपने जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक फंक्शन का यूज करके, या फिर हम ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करके। ऑन क्लिक में कुछ प्रॉब्लम थी, हम सेम टैग के अंदर सेम फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं कर सकते थे ऑन क्लिक इवेंट को। तो हमने क्या किया, ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया, जिसमें हम सेम टैग के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऐड इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। तो ये था इवेंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे।